Hello everyone, welcome you all to this YouTube channel. This is Vega Kurshresht and you are watching my YouTube channel. तो आप अच्छे से अगर बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो you just go to my playlist. You will find many chapters of 11th and 12th biology which are already uploaded. पूरे के पूरे chapters upload किए हुए हैं. You just go through my videos. And you will surely like them. राइट तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस वायरोइड्स एंड लाइकेंस एज वेल एज प्रायन्स। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था जिसमें थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, आप देख सकते हैं इन सब का कहीं इनमें नामो निशान नहीं आ रहा है। तो ये कहीं भी यहाँ पे प्लेस नहीं किए गए हैं, ये अलग से प्लेस किए गए हैं। वाई दे आर प्लेस्ड डिफरेंटली दैट वी विल सी टुडे। ठीक है, और इन सब की कैरेक्टरिस्टिक भी हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन Whittaker there is no mention of lichens and some other acellular organisms like virus, viroids and prions। तो ये acellular organism है। अभी तक हमने देखा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये क्वालिटीज और इसके पास 70 राइबोसोम्स भी हैं। तो ये सब क्वालिटीज जो बैक्टीरिया के पास है, जो जिससे हम कह सकते हैं ये सेल है, वो वायरस के पास नहीं है। वायरस के पास कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं होती है। सो दे आर एसेल्यूलर। इनके पास बहुत सारे ऑर्गेनेल्स ही नहीं है, केवल इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन की कोटिंग होती है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए और ऊपर होती है प्रोटीन की कोटिंग। यही दो चीजें इनके पास प्रेजेंट है, इसलिए इनको एसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं। तो ये तीनों एसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और लाइकेंस को क्यों नहीं रखा गया? भाई लाइकेंस दो लोगों का मिलन है, फंगस एंड एल्गी। दो लोग एक साथ रह रहे हैं तो हमें पता है फंगस आती है फंजाई किंगडम में और एल्गी आती है प्लांटे किंगडम में, तो इनको अलग अलग तो रखा ही गया है ना। लेकिन लाइकेंस का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों साथ में रह रही है। दिस इज द रीजन। नाउ ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड, भाई जिस किसी को भी कॉमन कोल्ड वगैरह हुआ है तो वो जानता है कि वायरसेस हमें अफेक्ट करते हैं। राइट, वायरसेस डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन द क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। ओके, वायरसेस को इस क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि उनको हम ट्रूली लिविंग नहीं कह सकते, पूरी तरह से वो लिविंग नहीं है। राइट, इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम ये क्वालिटी लेके चलते हैं लिविंग थिंग, लिविंग बीइंग की, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि लिविंग बीइंग के पास सेल स्ट्रक्चर होना जरूरी है। उनके पास एक प्रॉपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उनका न्यूक्लियर मटेरियल होना चाहिए, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होने चाहिए, वो चीज उनके पास नहीं मिलेगी। राइट, तो वी कैन नॉट से दैट दे आर ट्रूली लिविंग। सो वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर है ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो भाई सेल के अगर ये बाहर है, अगर इस सेल में घुस गए तो भाई सेल की मशीनरी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन ये सेल के अगर बाहर है तो ये इनर्ट स्टेट में होते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई? तो वायरसेस आर एसेलुलर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की सरफेस पे ये वायरस जो इन्फेक्ट कर रहा है, दिस इज वायरस, दिस वायरस इज बैक्टीरियो, यहाँ लिख देते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो वायरस, फेज मतलब वायरस, और जो इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, है ना, तो उसका नाम हो गया बैक्टीरियोफेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वायरस को लिविंग भी बोलते हैं, नॉन लिविंग भी बोलते हैं। तो उसमें ऐसा क्या है, लिविंग क्वालिटीज क्या है, नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हियर एवरीथिंग इज मेंशन and you can take the screenshot if you want. One by one we will see first the non living। वायरस को नॉन लिविंग क्यों कहा गया है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो भाई वायरस नॉन लिविंग है, पहली बात क्या है कि भाई इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। ये हमने देख चुका कि हम इनके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रॉपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है। तो भाई जो सेल स्ट्रक्चर, जो सेल को बना रहा है वो स्ट्रक्चर्स नहीं है, केवल इनके पास क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि डीएनए, आरएनए और इनके पास प्रोटीन है, बस। डू नॉट शो सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी कि अंदर कोई इनके अंदर रिएक्शन नहीं हो रही है और न ही इनके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है।
एक्टिव ओनली व्हेन दे आर इनसाइड लिविंग होस्ट, यानी कि कोई भी एक सेल है, सपोज ये एक सेल है, बैक्टीरिया की सेल, इसके अंदर वायरस घुस गया तो ये तभी मल्टीप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज अगर ये एनवायरमेंट में है तो ये कुछ नहीं कर सकता। दिस इज इनर्ट नाउ। वायरसेस कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड अ लिविंग सेल, ठीक है, ये बोल दिया कि बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यही मैं बोल रही हूँ कि होस्ट सेल मिल जाती है तब उसकी जो डीएनए आरएनए जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको ये अपने कब्जे में करते हैं और उनसे अपनी प्रोटीन और अपना आरएनए और जो भी जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए वो बनवा लेते हैं। सम वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड लाइक केमिकल सब्सटेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वायरस का क्रिस्टल्स बन सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बन सकते हैं, क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स तो भाई नॉन लिविंग चीजों के बनते हैं, कभी लिविंग चीज के क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। ओके, तो जो वायरस है वो प्रोटीन का बना होता है, तो प्रोटीन के क्रिस्टल बन जाते हैं। मेनली उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है इसलिए उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग की है इसलिए इनको नॉन लिविंग में रखा गया है। अब बात करते हैं इनमें लिविंग क्या है। दे हैव अ डेफिनेट शेप, भाई उनके पास प्रॉपर शेप है, ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर हो सकता है, अंदर डीएनए आरएनए हो सकता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो सकता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो दे हैव प्रॉपर शेप, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए, शो म्यूटेशन, म्यूटेशन शो करते हैं, यानी कि अगर इनका जो भी इनका सीक्वेंस है डीएनए और आरएनए, सपोज डीएनए है तो ए टी जी सी, सी सी जी टी, जो भी व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज सी की जगह ए आ गया तो भाई म्यूटेशन शो कर दिया इन्होंने, दे कैन शो म्यूटेशन, राइट। दे कैन ग्रो इनसाइड द होस्ट एंड कैन मल्टीप्लाई, तो भाई होस्ट के अंदर, ये होस्ट सेल है सपोज, ये होस्ट सेल के अंदर घुस सकते हैं और अपनी कॉपीज को नंबर बढ़ा सकते हैं, दे कैन मल्टीप्लाई, राइट। आगे बढ़ते हैं। Once they infect a cell, they take over the machinery of host cell to replicate themselves, killing the host. ठीक है, होस्ट सेल के अंदर घुस गए, अपनी कॉपीज बढ़ा दी, इतने नंबर इनके बढ़ जाते हैं कि ये सेल फाइनली फट जाता है और ये वायरसेस निकल के बाहर आ जाते हैं। ओके, दिस इज व्हाट इज सेड इन दिस। द नेम वायरस मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय दिमित्री इवानोविस्की। अब ये जो सारे साइंटिस्ट इस पैराग्राफ में दिए हैं वो हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। तो भाई दिमित्री इवानोविस्की की पहले बात करें। इवानोविस्की विस्की कुछ आ रहा है तो इससे कैसे याद रखेंगे हम, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है तीनों साइंटिस्ट किसने क्या कहा। तो विस्की ने क्या किया, जूस निकाला, किसका जूस है ये आप टोबैको प्लांट देख रहे हैं, इसको वायरस का इन्फेक्शन लग चुका है, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो इससे निकाला जूस, इन्होंने जूस निकाल लिया टोबैको प्लांट से, डिजीज टोबैको प्लांट से जूस निकाल लिया, पास टू द बैक्टीरियल फिल्टर एंड फाउंड दैट बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट इंड्यूस डिजीज इन हेल्दी प्लांट। तो इन्होंने इसको छान दिया तो भाई यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि ये जो फिल्टर पेपर यहाँ पे यूज किया गया है ना, जो फिल्टर पेपर यहाँ पे यूज किया गया है वो बैक्टीरिया को नीचे नहीं आने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट मिला उस फिल्ट्रेट में वायरस आ गए, बैक्टीरिया नहीं आया, वायरस आ गए। अब इन्होंने इसको फिल्ट्रेट को किसी और हेल्दी प्लांट पर डाल दिया, तो इन्होंने देखा कि ये जो था फिल्ट्रेट ये दूसरे प्लांट को भी डिजीज कॉज करने लग गया, ठीक है। इसीलिए इन्होंने इसको नाम दिया वेनम, इसको नाम दिया वेनम, यानी कि ये जहर है, जहर, ठीक है। तो इवानोविस्की ने जूस निकाला था, किससे, टोबैको प्लांट से, डिजीज टोबैको प्लांट से, और उसको जूस को फिर फिल्टर पेपर, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर होते हैं, बैक्टीरिया ऊपर रह जाता है, बाकी सब नीचे आ गया। जैसे छन्नी से चाय छानते हैं ना, चाय की पत्तियां ऊपर रह जाती हैं, ऐसे समझ लीजिए कि बैक्टीरिया उसमें ऊपर रह जाते हैं, फिल्टर नीचे आ गया, उसमें आ गए वायरस निकल आते हैं बेटा। वायरस कैन क्रॉस दैट फिल्टर पेपर, बैक्टीरियल प्रूफ जो फिल्टर पेपर है उससे वायरस नीचे आ जाते हैं। तो भाई ये फिल्ट्रेट जो था इन्होंने हेल्दी प्लांट में डाला और देखा कि हेल्दी प्लांट को भी इंफेक्शन हो गया, तो इन्होंने उसको नाम दे दिया वेनम, ठीक है। तो दिस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ये जो नाम दिया गया है दिमित्री इवानोविस्की इन 1892, रिमेंबर द ईयर, 1892 में ये दिया गया था नाम। अब आता है बेजुरिंग। इन्होंने बताया कि कॉजल एजेंट जो है टोबैको मोज़ेक डिजीज का could pass through the agar gel and was infectious। इन्होंने देखा कि एगर जेल, जो जेल होता है एगर जेल है ना,
जो फंगस वगैरह वो एल्गी से बनाया जाता है ये जेल। ओके, रेड एल्गी होती है उससे बनाया जाता है। और ये जो है टोबैको मोज़ेक डिजीज जो वायरस कॉज कर रहा है ये उससे भी पास हो जाता है और ये इन्फेक्शियस है, इसलिए इन्होंने नाम दिया कि लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है ये, है ना, फ्लूइड है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, एंड देन ही नेम्ड इट कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड इसका मतलब है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का। स्टेनले ने क्या कहा, स्टेनले ने कहा कि हम वायरस के क्रिस्टल्स बना सकते हैं। तो इन्होंने भाई क्रिस्टल्स बना दिए, वायरस इन द फॉर्म ऑफ नीडल्स ऑफ क्रिस्टल्स। तो आप इस इमेज में ये जो ये गोल गोल दिख रहे हैं ये सब वायरस है, इंडिविजुअल वायरसेस, लेकिन इनका ये क्रिस्टल बना दिया गया है। ठीक है, आप छोटे से पार्ट को हाईलाइट करके देखोगे तो उसमें आपको वायरस वायरस नजर आएंगे, ये इंडिविजुअल वायरसेस हैं और इनको क्रिस्टलाइन कर दिया गया है। तो इन्होंने आइसोलेटेड टोबैको मोज़ेक वायरस इन द फॉर्म ऑफ नीडल्स और क्रिस्टल्स। ठीक है, स्टेनले ने क्या कहा, नीडल्स और क्रिस्टल्स बना दिए वायरस के। बेजेरेंक ने जो है टोबैको मोज़ेक डिजीज का पॉजिटिव एजेंट बताया कि वो एगर जेल से पास हो सकता है और वो बहुत ही इन्फेक्शियस है। राइट, दिस इज व्हाट मेंशन्ड इन दिस पैराग्राफ। नाउ दी आर इनर्ट आंसर का ये हमने बता दिया कि बाहर जो वायरस होते हैं सेल के बाहर इनर्ट होते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, भाई केवल वो पैरासाइट ही है, केवल ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी पैरासाइट है और वो बाहर है तो वो इनर्ट है, वो लिविंग नहीं है। In addition to proteins, virus also contains genetic material that could be either DNA or RNA. तो वायरस के पास क्या है, प्रोटीन की एक कोटिंग होती है और अंदर आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए, किसी में भी दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आरएनए भी है इसके अंदर और इसी के अंदर डीएनए भी बना दो, नो। Virus is a nucleoprotein and a genetic material. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. तो ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये इन्फेक्शियस है। ठीक है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं वायरस उनके पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और जो इन्फेक्ट कर रहे हैं एनिमल्स को, इनके पास सब कुछ है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं। तो जो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो हर तरीके का वायरस, कोई सा भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है उनके अंदर, के प्लांट्स में केवल एक ही तरीके का होगा ज्यादातर, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस आर यूजली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो जो हमने बात करी थी, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वायरस, जो बैक्टीरियोफेज बोलते हैं जिसको, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, द प्रोटीन कोट called capsid made up of small subunit capsomeres protect the nucleic acid, ये सब अभी मैं आपको बताऊंगी। These capsomeres are arranged in a helical or polyhedral geometric forms. Viruses causes disease like mumps, smallpox, herpes, influenza, AIDS also वायरस से होता है। In plants the symptoms can be mosaic formation. Plants में लीफ रोलिंग, लीफ रोल हो जाती है, कर्ल हो जाती है, येलोइंग हो जाती है, वेन्स क्लियर हो जाते हैं, लीफ के जो वेन्स होते हैं ना ये सब, ये बिल्कुल साफ साफ ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ड्वार्फिंग, प्लांट छोटा रह जाता है, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ नहीं हो पाती प्लांट की। अभी ये जो मैंने कहा है ये सब हम आगे डिटेल में देखते हैं, डोंट वरी। तो ये है बेस्ट स्टडीड वायरस अब तक का। देखा था अभी हमें तीनों साइंटिस्ट भाई टीएमवी के पीछे पड़ गए थे, उन्होंने किसी ने क्रिस्टल बना दिए, किसी ने कहा कि ये वेनम है, जहर है ना, तो किसी ने इसको जेल से पास कराया, इन्फेक्शियस बोला। तो ये सब कहानी हमने अभी पढ़ी थी साइंटिस्ट के बारे में। अब देखिए, अभी हमने एक चीज जनरल याद कर लीजिए कि जो वायरस होंगे उनके पास क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा और उसके ऊपर क्या होगी, प्रोटीन की कोटिंग होगी। ठीक है, तो ये प्रोटीन की जो कोटिंग है, ये प्रोटीन जो है छोटी छोटी यूनिट से बनी हुई है। ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये छोटी छोटी जो यूनिट्स है उनसे बनी हुई है।
जिनको बोलते हैं हम कैप्सो, क्या कैप्सोमियर्स, क्या बोलते हैं कैप्सोमियर्स। ओके, तो चलिए, टीएमवी वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय स्टेनले, हमने देख लिया स्टेनले ने पहले से क्रिस्टल्स बनाए थे। ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, नो नीड टू नो, कोर कितना है छोड़ो। इनसाइड द कोर हेलिकली कॉइल्ड आरएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। तो ये आपको याद रखना है कि टीएमवी कैसा है भाई, किसको इन्फेक्ट कर रहा है ये, इट इज इन्फेक्टिंग प्लांट। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, है ना, ये तो याद कर लेंगे हम। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा भाई, आरएनए आप देख सकते हो ऐसे हेलिकली इसके अंदर प्लेस्ड है, तो ये अलग से एक आपको अलग से दिखाया गया है, ये देख सकते हैं आप आरएनए कैसे चिपका हुआ है प्रोटीन से, ठीक है। तो इसका जो आरएनए है वो 6500 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ठीक है। ए टी टी नहीं होगा, सॉरी यू होगा, जी सी सी जी जी यू ए व्हाटएवर। तो ये ऐसे 6500 न्यूक्लियोटाइड्स है मैम, ओके। अगर नहीं भी आ जाता तो कोई बात नहीं। आरएनए इज इनक्लोज्ड इनसाइड द प्रोटीन कोड कैप्सिड, ठीक है। तो एक यूनिट को तो हम कैप्स्यूमेयर बोलेंगे, तो इस होल को बोलेंगे क्या, कैप्सिड, यानी कि कैप्सोमियर छोटी छोटी यूनिट्स मिल मिलके कैप्सिड बना रही है, ओके। कैप्सोमियर बड़ा नाम है लेकिन छोटी यूनिट है, ओके। कैप्सोमियर में जो है लेटर्स ज्यादा है ना, लेकिन ये छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट जुड़ के क्या बना रही है, कैप्सिड बना रही है। और ये है क्या, प्रोटीन है, नथिंग, ये प्रोटीन है। और प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमाइनो एसिड की, ठीक है। तो एक कैप्सोमियर किसका बना है, अमाइनो एसिड का। तो एक कैप्सोमियर में 158 अमाइनो एसिड है, ठीक है। जैसे लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन, ये सब अमाइनो एसिड हैं। ऐसे एक 158 अमाइनो एसिड एक कैप्सोमियर को बनाते हैं, समझ में आ गई। इसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे, 158, फिर ये दूसरा कैप्सोमियर, ये तीसरा कैप्सोमियर, चौथा कैप्सोमियर, ऐसे जो है बहुत सारे कैप्सोमियर मिल मिलके क्या बना देंगे, कैप्सिड। तो कैप्सिड कितने कैप्सोमियर का बना हुआ है, इसमें 2130, 2130 नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं बोल रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है नंबर याद करने की, बस आप याद कर लीजिए कि कैप्सोमियर मिल मिलके कैप्सिड बना देते हैं। और कैप्सोमियर में अमाइनो एसिड है, सिंपल प्रोटीन है। तो आपने क्या देखा कि जो वायरस होते हैं उनमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, यानी कि उनका जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए है, डीएनए, और उसके चारों तरफ क्या है, प्रोटीन की कोटिंग होती है, प्रोटीन की कोटिंग, ओके। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं इसका हेक्सागोनल हेड होता है, बहुत ही सिंपल सा है, हेक्सागोनल हेड है, ठीक है। फिर इसकी छोटी सी एक नेक होती है, देन दिस इज व्हाट वी कॉल द टेल, जो टेल है इसकी। इसके बाद टेल के एंड में आपको ये जो क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे हेक्सागोनल शीट मिलेगी, ठीक है। टेल के एंड में आपको हेक्सागोनल शीट मिलेगी, हेक्सागोनल प्लेट, सॉरी, हाँ हेक्सागोनल प्लेट, ये प्लेट है, इससे आपको दिख रहे हैं ये टेल फाइबर निकल रहे हैं 6। तो ये हो गया हेड, ये इसकी छोटी सी नेक, ये इसकी टेल, ये इसकी क्या कहते हैं प्लेट, ठीक है, हेक्सागोनल प्लेट, और ये इसके टेल फाइबर्स। इन टेल फाइबर्स की हेल्प से ही ये बैक्टीरिया से चिपक जाता है, बैक्टीरिया से चिपक जाता है और फिर ये ऐसा हो जाएगा, बैठ जाएगा ऐसे, ठीक है, जिससे इसका डीएनए जो है बैक्टीरिया के अंदर घुस जाए, राइट। तो आप देख सकते हैं हेड है हेक्सागोनल, जिसमें डीएनए मिलेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। ये भी हमने बताया, प्रोटीन कोट को क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे। तो ये पूरा हेड जो है ये प्रोटीन का बना है, और इसके अंदर क्या है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, राइट। द नेक इज द हेड, नेक क्या है, कनेक्टर है, इज द हेड टेल कनेक्टर। तो हेड और टेल को कौन कनेक्ट कर रहा है, ये नेक कर रही है, ओके। टेल क्या है, तो नैरो सिलेंड्रिकल पार्ट, ये लंबा सा टेल है। इट इज सेंट्रल हॉलो और ट्यूब थ्रू विच डीएनए इंजेक्टेड टू द होस्ट। तो अंदर से खोखली है, अंदर से खोखली है जिससे डीएनए आए और इसमें से होता हुआ वायरस में, वो बैक्टीरिया में इंसर्ट हो जाए, ठीक है, बैक्टीरिया में इंसर्ट हो जाए डीएनए, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस प्लेट,
बेस प्लेट क्या है, इज अ हेक्सागोनल प्लेट है विद टेल फाइबर। तो ये जो बेस में जो प्लेट दिख रही है ये हेक्सागोनल प्लेट हो गई जिसमें टेल फाइबर लगे हुए हैं। तो ये टेल फाइबर रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर ढूंढते हैं होस्ट सेल वॉल पे। तो इनको बैक्टीरिया के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर मिल जाते हैं जिनसे ये चिपक जाता है, वायरस चिपक जाता है और डीएनए अपना उसमें ही घुसा देता है, इन्फेक्शन हो जाता है। फिर ये डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, ये डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ अपना डीएनए, ये इनका जो डीएनए है, लेट मी टेक अनदर कलर, अपना जो डीएनए है वो इसके साथ इंसर्ट करा देते हैं, है ना, इंटीग्रेट हो जाता है। या तो इसके डीएनए को तोड़ देंगे या इसके साथ जुड़ के अपनी और कॉपीज बनाएंगे, ठीक है। ये और कॉपीज बनाते हैं, इससे अपना हेड, टेल, वेल सब बनवा लेते हैं। तो बहुत सारी जो है ये वायरस इसमें मल्टीप्लाई होके नंबर ऑफ कॉपीज दे विल फॉर्म एंड दिस फाइनली, जब बहुत ज्यादा हो जाता है, भाई सेल में कुछ कैपेबिलिटी है ना, इतने ही स्टोर कर सकता है, ज्यादा हो जाता है तो फट जाता है सेल। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल लाइटिक साइकिल, इसे बोलते हैं लाइटिक साइकिल। ओके, जिसमें सेल की डेथ हो जाती है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं वायरॉइड्स। बहुत ही सिंपल है, देखो वायरस में हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि जेनेटिक मटेरियल था, है ना। जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियोप्रोटीन ही तो होता है, NucLeio, न्यूक्लियो, है ना। और प्रोटीन, इसी से तो बना हुआ था वायरस। अब भाई प्रायंस, पी से प्रोटीन, प्रोटीन से बने होते हैं प्रायंस, और जो ये है वायरॉइड्स ये होते हैं आरएनए से, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए से वायरॉइड्स बने होते हैं। तो भाई डीनर ये याद रखना है, 1917 टीओ डीनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। भाई अब इसके पास केवल आरएनए है, वायरस के पास कम से कम प्रोटीन तो था, इनके पास तो केवल आरएनए ही है। तो भाई छोटे ही तो होंगे ये, और छोटे होंगे उससे, और ये कॉज करते हैं पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वायरॉइड से होता है पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो जो ट्यूबर होता है, पटेटो होता है ना, ऐसे लंबा सा हो जाता है, जो प्रॉपर पटेटो की शेप होती है ऐसी, ये ऐसे ट्यूबर लंबे लंबे हो जाएंगे। पोटैटो टिम्बल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है ये। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, क्या है इसके पास, केवल आरएनए है। भाई हवा में झूल रहा है ये आरएनए, और ये आरएनए इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इट लैक द प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड नहीं है, दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम वायरॉइड। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो आरएनए है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है। ओके, तो भाई जेनेटिक मटेरियल क्या है इसके पास, केवल आरएनए। अब अभी हमने सिंपल सी बात है, वायरस प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है, वायरॉइड्स केवल आरएनए से बने हुए हैं, केवल जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन से प्रायंस बने, पी से प्रोटीन, पी से प्रायंस, सिंपल। वायरस की एक चीज वायरस को दे दो और एक चीज प्रायंस को दे दो, सिंपल सी बात है ना। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, न्यूरोलॉजिकल यानी कि आपको ब्रेन और न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करेंगे, were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein। भाई प्रोटीन की फोल्डिंग का एक पैटर्न होता है ना, अगर वो और तरीके से फोल्ड हो जाए, जो भी पैटर्न है ऐसे करके, सपोज ये दिस इज अ पैटर्न, हाँ ये यहाँ टर्मिनल है, यहाँ टर्मिनल है, अगर ये ऐसे फोल्ड हो जाए इस तरीके से, तो ये यहाँ पे इसका एक एंड है, यहाँ पे इसका एक एंड है, तो एबनॉर्मल अगर ये प्रोटीन फोल्ड हो गया तो इससे इन्फेक्शन हो जाएगा। The agent was similar in size to virus, इनका जो साइज है वो वायरस के सिमिलर है। These agents were called prions, बोलते हैं इनको। The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy (BSE), जिसको बोलते हैं mad cow disease, bovine spongiform encephalopathy, mad cow disease है, याद रखिएगा। BSE क्या है, ये जो है BSE की फुल फॉर्म बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी है, जिसको हम मैड काउ डिजीज बोलते हैं, कैटल में होती है ये। एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट टू जैकॉब डिजीज इन ह्यूमंस। आप दिखाते हैं हम आपको, ये CR लिखा हुआ था, CR जैकॉब डिजीज, CR की फुल फॉर्म है क्रूट्सफेल्ड, ठीक है, क्रूट्सफेल्ड जैकॉब डिजीज। और कुरू,
ठीक है, ये बहुत ही कम होती है, रेयर डिजीज है। इट इज कॉज्ड बाय इनफेक्शियस प्रोटीन से होती है, जिसे हम ब्रांड बोलेंगे। फाउंड इन कंटामिनेटेड ह्यूमन ब्रेन टिश्यू, यानी कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में ये लोग ह्यूमन की ब्रेन को खा रहे हैं। दे आर ईटिंग ह्यूमन ब्रेन। भाई ये जो ब्रेन है ये इन्फेक्शियस है। ओके, सो कुरु इज फाउंड अमंग पीपल फ्रॉम न्यू गुनिया, तो उन लोगों जो न्यू गुनिया में रहते हैं, ठीक है, न्यू गुनिया, इन विच दे एट द ब्रेन्स ऑफ डेड पीपल एज अ पार्ट ऑफ फ्यूनरल रिचुअल। तो इन लोगों में ये डिजीज होती है क्योंकि इनमें कोई प्रथा है, रिचुअल है कि भाई जब कोई मर जाता है तो उसकी ब्रेन को ये लोग खा लेते हैं, है ना। आई डोंट नो विच टाइप ऑफ प्रथा इज दिस, बट दे ईट दैट ब्रेन। अब भाई उस ब्रेन में इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन इनको हो जाएगा, है ना, ठीक है। नाउ अनदर डिजीज इज क्रैपी इन शीप और गोट, दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय प्रायन। और हमने तीसरी डिजीज पढ़ी मैड काउ डिजीज, ये हो गई आपकी डिजीज बाय प्रायंस। ओके, अब हम आते हैं लाइकन्स। लाइकन्स हमने पिछली वीडियो में से पढ़ चुके हैं, बट स्टिल चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो मुझे ये रेस करना पड़ेगा। तो लाइकन्स हमें पता है कि इसमें एल्गी और फंगस साथ साथ रहती हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की मैं दिखा रही हूँ ये एल्गी है, और इसके साथ में रह रही है, इसके साथ में रहती है फंगस, ठीक है। तो ये हो गई फंगस, फंगस, ठीक है। फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइक्रोबायोट, और ये जो एल्गी है इसको बोलते हैं फाइकोबायोट। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि फंगस की स्टडीज माइकोलॉजी और एल्गी की स्टडीज फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी। तो भाई मेंबर को बोलेंगे फाइको, माइकोबायोट एंड फाइकोबायोट, दोनों साथ में रह रहे हैं एसोसिएशन में, दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, तो आप पता है एल्गी खुद खाना बनाता है, तो ये खाना बना के पास ऑन कर देता है फंगस को, है ना। फूड बनाया, ग्लूकोज बनाया, वो इसने फंगस को दे दिया, और फंगस के पास बहुत अच्छे अच्छे हाइफे हैं। हाइफे क्या करेंगे, वो मिनरल्स, वाटर वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करके अपने पार्टनर एल्गी को दे देंगे। डोमिनेंट कौन होता है इसमें, फंगस होती है, डोमिनेंट इज फंगस। फंगस पार्ट ज्यादा है, ठीक है, फंगस ज्यादा है, एल्गी कम है। तो एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, खाना बना के एल्गी देगा, एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। फंगस इसको रहने की जगह देता है और इसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स लाके देता है, क्योंकि इसके पास अच्छे से हाइफे होते हैं। So is there a close association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they would have two different organisms with them. Lichens are very good pollution indicators. भाई कौन सा pollution? Air pollution. एयर पोल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं, जहां भी पॉल्यूशन होता है वहां पे लाइकन्स ग्रो नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, हाई राइज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो आपको पेड़ों के ऊपर अच्छे से लाइकन्स ग्रो करते हुए दिखेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़िए। So this is the image which is given in your NCERT. This is your tobacco mosaic virus. This is your bacteriophage. इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, और यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, राइट। ये आपके कुछ मैं इमेजेस लेके आई हूँ एनिमल वायरसेस की, ठीक है। ये सारे वायरसेस एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, इन्फ्लुएंजा। अब आप देखो हर एक ने, चलिए मैं वीडियो बंद कर देती हूँ। What you will see in every picture, you will see that there is a protein coat और अंदर जेनेटिक मटेरियल, सब पिक्चरों में यही दिख रहा है आपको। इन एवरी पिक्चर यू विल सी दिस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा देखते हो, हेमीग्लूटिनिन, न्यूरामिनिडेज, H1N1 यहीं से नाम रखा गया है, ओके। H हीमोग्लूटिनिन हो गया,
और एन से न्यूरोइम्यूनिडेज हो गया। ओके, तो यही से H1N1 नाम दिया गया है इस वायरस का। देन दिस इज पोलियो वायरस, दिस इज रेबीज वायरस, बुलेट जैसा लग रहा है आपको, बुलेट की तरह, स्मॉल पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस, मीजल्स वायरस, ये सारे वायरस हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं, है ना? क्लियर है? तो सबके पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, और उनके पास प्रोटीन का कोटिंग है। So this is all about for today. Thank you for watching this lecture, and please share my video and subscribe my channel and hit the bell icon to get the updates.